क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। मैं आपको ये सॉन्ग नहीं सुना रहा था, इस सॉन्ग के कुछ फेमस लाइंस बता रहा था। ये सॉन्ग तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये फेमस मूवी आशिकी 2 का एक फेमस सॉन्ग है। हेलो एवरीवन, आई एम प्रभात रंजन। आज जो मैं आपके सामने एक केस स्टडी लेके आया हूँ, वो केस इसी सॉन्ग से रिलेटेड है। कैसे, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे एक वर्ड को लेके दो कंपनी के बीच में लीगल डिस्प्यूट छिड़ गया, जिसके लिए इन्हें दिल्ली हाई कोर्ट भी मूव करना पड़ा। विशेष कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। विशेष फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड जो कि ओन्ड बाय मुकेश भट्ट है, जो कि सक्सेसफुली कमर्शियल फिल्म्स के प्रोड्यूसर है और इन्होंने अच्छी अच्छी मूवी प्रोड्यूस करके उसमें अच्छे अच्छे सॉन्ग्स भी दिए हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरे साइड पर जो डिफेंडेंट है उनका नाम है सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि लेट श्री गुलशन कुमार द्वारा फाउंड किया गया था इन द ईयर 1983। लेटर ऑन उनकी डिमाइस के बाद उनके सन ने इसे आगे कैरी ऑन किया एंड सक्सेसफुल मूवीज़ एज वेल एज सॉन्ग्स इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। 1/1/1990 इन दोनों प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट किस लिए होता है? एक मूवी को लेके, मूवी आशिकी जो कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है आशिकी मूवी की। उस मूवी के लिए इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है, जिसके तहत ये लोग जॉइंट प्रोड्यूस करते हैं इस मूवी को। और इनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसमें ये सारा कुछ मेंशन होता है कि क्या क्या राइट किसके पास है, एक्सेप्ट म्यूजिक राइट छोड़ के सब पे इन दोनों का जॉइंट राइट थे। ठीक है। उसके बाद जब आशिकी मूवी रिलीज़ होती है तो एक सक्सेसफुल बिजनेस करती है और अच्छा खासा एक बॉक्स ऑफिस पे अपना पहचान छोड़ती है। 21/12/2011 को आफ्टर द सक्सेसफुल बिजनेस ऑफ आशिकी, इन दोनों पार्टीज ने दोबारा से डिसाइड किया कि अब हम इस आशिकी मूवी का सेकंड इंस्टॉलमेंट भी प्रोड्यूस करेंगे और रिलीज़ करेंगे। जिसके बाद दोनों पार्टी ने दोबारा से एक एग्रीमेंट किया 22/12/2011 को, जिसमें वही सारे राइट दोबारा से मेंशन थे और दोनों ने जॉइंट ओनरशिप में फिर से एक मूवी क्रिएट करी और उसको रिलीज़ किया, जो कि एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस दोबारा से रही और एक 100 करोड़ के बिजनेस क्लब में एंटर हुए। आफ्टर द सक्सेसफुल बिजनेस ऑफ आशिकी 2 इन द 100 करोड़ क्लब, काफ़ी टाइम तक दोनों पार्टीज़ के बीच में ये सहमति नहीं बन पाई कि आशिकी की थर्ड इंस्टॉलमेंट रिलीज़ होगी कि नहीं होगी। बट इन द ईयर 2024 प्लेंटिफ को यह पता चला कि तीसरी जो है वो आशिकी 3 करके, या तू ही है आशिकी करके, या तुझसे ही है आशिकी करके कोई मूवी रिलीज़ कर रही है। जिसके बाद प्लेंटिफ दिल्ली हाई कोर्ट मूव करती है, जहां पर वो ये बताती है कि आशिकी के ऊपर हमारा जॉइंट ट्रेडमार्क राइट है आशिकी और आशिकी के लिए, दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम 1990 एंड 2014। तो विदाउट देयर परमिशन टी सीरीज वाले आशिकी वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। प्लेंटिफ के दिल्ली हाई कोर्ट मूव करने के बाद जस्टिस संजीव निरोलानी जी ने प्राइमा फेशिया ये देखा कि वैसे तो आशिकी एक वर्ड है जिसका ट्रेडमार्क नहीं लिया जा सकता, बट अगर हम दोनों पार्टीज के एस्पेक्ट से देखें तो एक ये फेमस चेन की सीरीज बन चुकी थी सक्सेसफुल फिल्म की, जो कि 100 करोड़ का बिजनेस ऑलरेडी कर चुकी थी। तो कहीं ना कहीं अगर इसका यूज़ होता है तो कहीं ना कहीं पार्टीज को नुकसान हो सकता है, चाहे वो ब्रांड एंडोर्समेंट में हो, मूवी प्रमोशंस में हो, तो इन सब चीज़ों में नुकसान हो सकता है। तो इसलिए और प्लेंटिफ ने किसी अनदर पर्सन जो कि नॉर्मली एक आशिकी वर्ड को यूज़ करता है उसके अगेंस्ट केस नहीं किया। ये केस तभी उन्होंने किया जब उन्होंने देखा कि इस केस में दोनों पार्टीज़ थी और पार्टीज़ थी, उससे उसको नुकसान हो सकता था। और जैसा कि प्लेंटिफ ने मेंशन किया कि आशिकी 3 या तू ही है आशिकी या तुझसे ही है आशिकी, इन सब स्टार्टिंग के वर्ड से कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेन वर्ड है वो आशिकी है। आशिकी वर्ड के ऊपर ही सारी जो चीज़ें हैं वो टिकी हुई है, क्योंकि एक जो नॉर्मल पीपल है उनके माइंड में ये चीज़ आती है कि आशिकी वर्ड से है तो ये आशिकी जो इंस्टॉलमेंट्स चल रही है, आशिकी मूवीज़ का जो चैन चल रही है, उसी से रिलेटेड कोई मूवीज़ ना हो, तो इसलिए इससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है प्लेंटिफ को। तो जो प्लेंटिफ का केस है वो फॉल करता है ट्रेडमार्क एक्ट 1991 के 29(1) सेक्शन के अंडर, जहां दिल्ली हाई कोर्ट ये डिसाइड करती है कि जो प्लेंटिफ का केस है वो ट्रेडमार्क एक्ट के अंडर फॉल करता है सेक्शन 29(1) के अंडर, और प्लेंटिफ को इंटरिम प्रोटेक्शन दी जाती है कि जो डिफेंडेंट है वो आशिकी वर्ड का यूज़ ना करे विदाउट देयर कंसेंट, चाहे वो उनके बिहाफ पर कोई और।
तो आपने देखा ब्रांड नेम प्रोटेक्ट कराने के बाद आपके पास क्या क्या राइट्स होते हैं, और अगर आपका ब्रांड नेम प्रोटेक्टेड ना हो तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो ऐसा आपको भी ना फेस करना पड़े, इसलिए आज ही अपना ब्रांड नेम रजिस्टर कराएं। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।